Note down the formula for increase percentage, that is increase over original value into 100, decrease percentages decrease over original value into 100. जब आपकी अमाउंट ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ जाएगी तो आपको इंक्रीज मिलेगा, जब आपकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाएगी देन यू विल गेट डिक्रीज. वो दोनों यहाँ रिप्लेस करके आप वैल्यूज फाइंड करो. नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Statement is the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage increase. यहाँ increase decrease लिखा है, अगले क्वेश्चन में increase लिखा है, कई बार वहाँ पे increase या decrease नहीं लिखा होगा. Find the percentage change. समझ गए change? तो that means आपने खुद चेक करिए यहाँ decrease है या increase है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दीजिए. ठीक है, फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस, ये आएगा तब भी सेम. ठीक है, मींस जब आपने गैप की परसेंटेज फाइंड करनी है तो फॉर्मूला ये रहेगा. अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है 25,000 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 24,500. ओरिजिनल वैल्यू 25,000, other value 24,500. Decrease here is 25,000 minus 24,500. ये कभी भी आपने माइनस में नहीं निकालना. ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ था, आपने इसमें से ये माइनस किया है ना, तो अगर आपका ये वैल्यू छोटी हो या ये बड़ी हो, आपने हमेशा पॉजिटिव ही रखना है. दैट मींस बिगर टर्म आगे स्मॉलर टर्म पीछे, कभी नेगेटिव में मत निकालना इसको. अपने आप बड़ी टर्म आगे रख लेना, चाहे यहाँ बड़ी हो चाहे यहाँ बड़ी हो. दैट इज इक्वल टू 500. नाउ decrease percentage, that is decrease over original value into 100, that is 500 over 25,000 into 100. क्या आंसर आ रहा है? 10%. Next question. Arun bought a car for rupees 3,50,000. Next year, price went up to 3,70,000. What was percentage of price increase? कितना price increase हो गया percentage में बताइए. Original value, that is rupees 3,50,000. Other value 3,70,000. Increase, that is 370, 350. That is 20,000. Now increase percentage, that is increase upon original value into 100. Increase here is 20,000 over 25,000. 3,50,000 into 100. 5 7 sir, 5 4 sir. 40 by 7. 5.71%. 5.71%. Now two same questions are for homework. Okay, that is of prices page 167.
Now let us do try this page 166. Divide 15 sweets among Manu and Sonu so that they get 20% and 80% of them respectively. कर सकते हैं फ्रैक्शन में भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल बोथ वेज कर सकते हो लाइक अगर आपकी यहाँ कटिंग नहीं हो रही आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो डेसिमल जब मुश्किल लगे तो फ्रैक्शन में छोड़ो डेसिमल लिखा हो तो डेसिमल गलत ना हो फ्रैक्शन लिखी हो तो फ्रैक्शन गलत ना हो मार्क्स पूरे मिले गलत नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको डिवाइड करना है मनु और सोनू दो लोगों में 15 स्वीट्स को एज परसेंटेज गिवन हियर 20% एंड 80%. So let us start. Total sweets given here are 15. Percentage for Manu and Sonu is 20 and 80. That means Manu will get 20% of 15 sweets and Sonu will get 80% of 15 sweets. Three sweets Manu will get. Now Sonu will get 80% of 15 sweets. 80 over 100 into 15. We will get 12 sweets. ऐड करके देखो टोटल स्वीट्स पूरी हो गई yes 50. Next is if the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4 find the value of each angle. तीनों एंगल्स की परसेंटेज गिवन है ठीक है तीनों एंगल्स में आपको रेशियो के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करोगे रेशियो ऑफ गिवन एंगल्स ratio 3 ratio 4 sum of all parts is equal to 2 plus 3 plus 4 that is 9. Now first angle sum of angles you know that is 180 यहाँ लिखना को यहाँ लिख दो अगर स्पेस नहीं है ऊपर लिखना तो आपकी विश that will be percentage is 2 by 9 into 180 degrees. That means first angle measures degrees. एक बेटे रेशियो का क्वेश्चन आना ही आना है चाहे वो ट्रायंगल से रिलेट करके आए आपकी जो मनी गिवन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक तो परसेंटेज का आना ही है परसेंटेज का करिए सॉरी रेशियो का परसेंटेज में कन्वर्ट कर श्योर है सेकेंड angle will measure 3 by 9 into 180 60 degrees. Then is third angle that is 4 by 9 into 180 degrees. 80%. 80 degrees. तीनों एंगल्स का मेजर
161 चेक करो पहले इसके 161 एंड 162 कहाँ है 159 yes second क्वेश्चन करिए 163 पेज का क्वेश्चन 163 कितने क्वेश्चन इसमें से शेडेड है चारों क्वेश्चन इक्वल है 3/4 क्वेश्चन इज शेडेड 3/4 ऑफ 100%.